बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको रियल एनालिसिस 2 की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। टोटल वेरिएशन ऑफ फंक्शन को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन किसे कहते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल जो हैं वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले डेफिनेशन से, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ओवर दी क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल ए बी। फ़र्ज़ कर लें कि आपका एक एफ फंक्शन है जो कि रियल वैल्यूड है। रियल वैल्यूड फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसकी रेंज जो है वो रियल नंबर होती है। तो आपने फ़र्ज़ कर लिया कि एक फंक्शन एफ है जो रियल वैल्यूड है और वो क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर डिफ़ाइन है। इस क्लोज इंटरवल ए बी की आपने एक पार्टीशन डिफ़ाइन की, पी इज़ इक्वल टू एक्स नोट एक्स वन एक्स टू अप टू सोन एक्स एन, जिसमें पहला पॉइंट एक्स नोट जो है वो ए के इक्वल है, यानी कि इंटरवल का पहला पॉइंट, और इसका जो एंड पॉइंट है वो क्लोज इंटरवल का एंड पॉइंट है बी। पार्टीशन से मुराद आप जानते हैं कि इस क्लोज इंटरवल का कोई फाइनाइट सबसेट जो है, फाइनाइट सबसेट ऑफ दिस क्लोज इंटरवल इज कॉल्ड पार्टीशन। ठीक है, तो इस क्लोज इंटरवल का कोई भी फाइनाइट सबसेट जो होगा वो इसकी पार्टीशन कहलाएगा। अच्छा, अब उसके बाद मज़ीद यहाँ पर मैंने एक और नोटेशन लेट कर लिया कि डेल्टा एफ के जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस वन, यानी कि फंक्शन की दो कंसेक्टिव जो वैल्यूज़ हैं उनके दरमियान डिफरेंस को, मतलब एक्स की जो दो कंसेक्टिव वैल्यूज़ हैं एक्स के माइनस वन और एक्स के, इन दोनों के ऊपर जो फंक्शन का डिफरेंस है, ठीक है, उसको डेल्टा एफ के से यहाँ पर डिनोट कर लिया है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मैं अगर कहूँ कि आपने डेल्टा एफ टू निकालना हो, सपोज डेल्टा एफ ऑफ एक्स टू, तो वो होगा एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स टू माइनस वन, यानी कि एफ ऑफ एक्स वन डिफाइन। अब ये जो सेट मैंने डिफाइन किया है वो क्या है जी, सुप्रीमम ऑफ द सम डेल्टा एफ के दिस, ये जो सेट है आपके पास। अच्छा जी, मैं बता रहा था कि आपने यहाँ पर जो ये सुप्रीमम डिफाइन किया है इस सम का, ठीक है। अब ये सुप्रीमम किस चीज़ का है, ये सेट है, ठीक है, सेट का सुप्रीमम। और सेट किस चीज़ का लिया है आपने, ये जो जितने भी डेल्टा एफ के हैं इनका ऊपर समीशन अप्लाई किया, ठीक है, उन तमाम में से जो सबसे बड़ा सम निकलेगा, सबसे बड़ा सम जो होगा, ठीक है, उसको, उसका जो नाम है वो यहाँ पर हमने टोटल वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है, फंक्शन की टोटल वेरिएशन को। अभी आगे जाकर एग्जांपल करेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अभी फिलहाल इसकी डेफिनेशन को सिर्फ देखते जाएं आप। और यहाँ पर जो फंक्शन एफ की टोटल वेरिएशन है ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी, उसको मैं यहाँ पर इस सिंबल से डिनोट कर रहा हूँ, वी ए बी एफ। मिसाल के तौर पर हमारा क्लोज इंटरवल अगर 1 से 2 है तो मैं नीचे लिखूंगा यहाँ पर 1 और ऊपर लिखूंगा 2। फंक्शन अगर जी है तो यहाँ पर जी लिख देंगे, सही है। अच्छा, यहाँ पर ये जो सुप्रीमम है, सुप्रीमम जाहिर सी बात आप जानते हैं कि जब किसी सेट का आप सुप्रीमम निकालते हैं तो वो सुप्रीमम तब एग्जिस्ट करता है जब उस सेट के अंदर आपके पास वैसे तो ए सिंगल रिटर्न सेट अगर एक एलिमेंट भी हो तो तब भी उसका सुप्रीमम जो है वही एलिमेंट आ जाएगा। लेकिन आमतौर पर हम सुप्रीमम जब निकालते हैं तो हम, आप जानते हैं कि सेट के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, तो फिर आप उसका सुप्रीमम निकालते हैं। तो असल में होता क्या है, आप ये जो समीशन निकालेंगे वो मुख्तलिफ पार्टीशन, जो इस क्लोज इंटरवल ए बी की मुख्तलिफ पार्टीशन बनेगी, हर पार्टीशन के ऑपोजिट एक समीशन निकलेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं आपको कहता हूँ, फर्ज कर लें कि मेरे पास क्लोज इंटरवल ए बी की पहली पार्टीशन है 3 1, इसके ऑपोजिट जो आपने ये वाला सम निकाला के इज इक्वल टू 1 से एन डेल्टा एफ के, ठीक है, उस सम का नाम आपने रख लिया सपोज S1। इसी तरह ही जो पार्टीशन P2 है उसके ऑपोजिट जो आपने सम निकाला उसका नाम रख लिया S2। इसी तरह ही अब मुख्तलिफ पार्टीशन आपके पास मौजूद हैं क्लोज इंटरवल ए बी की। फर्ज करें nth पार्टीशन जो है उस पर सम निकाला SN आ गया, और मजीद जितनी भी पार्टीशन इसकी बन सकती हैं, हर पार्टीशन के ऑपोजिट आपने तमाम सम निकाल लिए। अब ये तमाम सम आपने लिख लिए इस तरह सेट की शक्ल में, S1 S2 S3 अप टू सोन SN, और मजीद जितने भी और भी पार्टीशन बनाई जा सकती हैं इसकी। इन तमाम सम में से जो सबसे बड़ा सम होगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं फंक्शन की टोटल वेरिएशन, और उसको हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर इस सिंबल से, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी, सही है।
अच्छा, फर्दर आगे देखें, ये पॉसिबल है कि जो आपने टोटल वेरिएशन फंक्शन की निकाली है ये फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि लाजमी तो नहीं कि जब आप किसी सेट का सुप्रीमम निकालते हैं तो वो हमेशा फाइनाइट नंबर निकले। सुप्रीमम इनफाइनाइट भी हो सकता है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर का जो सुप्रीमम है वो आप जानते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अगर ये जो टोटल वेरिएशन है आपके पास हुई फाइनाइट, देन एफ इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो फिर इस फंक्शन एफ को हम कहेंगे ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। ठीक है, अगर टोटल वेरिएशन फाइनाइट ना हुई तो फिर फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, तो फंक्शन को आप एफ को बाउंडेड वेरिएशन, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन कब कहेंगे, जब आपकी टोटल वेरिएशन फाइनाइट रहेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले जब भी ये चेक करना होगा कि आपका जो दिया हुआ फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है या नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या किया करेंगे, ये टोटल वेरिएशन निकाल लिया करेंगे कि टोटल वेरिएशन फाइनाइट होगी तो देन एफ इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। यहाँ पर चंद एक चीजें ये आपने याद रखनी है। मैंने लिखा है जी कि सिंस फॉर एवरी पार्टीशन पी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी की जितनी भी पार्टीशन आप बना सकते हैं, ये जो सम आपने निकालना है के इज इक्वल टू 1 से एन डेल्टा एफ के, इसको अगर आप ओपन कर दें तो ऐसे बन जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके एक स्टेप इसमें यहाँ पर की लिखा मैंने, पीछे मैंने आपको बताया कि ये जो समीशन डेल्टा एफ के है, एक्चुअली दिस इज दी डेल्टा एफ के जो है, डेल्टा एफ के इज द डिफरेंस ऑफ टू वैल्यूज ऑफ एफ। ये इन दो वैल्यूज के दरमियान का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब जब आप इसके ऊपर ये समीशन अप्लाई करके इसको ओपन करेंगे, समीशन के इज इक्वल टू 1 से एन एब्सोल्यूट डेल्टा एफ के, उधर भी आप समीशन अप्लाई कर देंगे के इज इक्वल टू 1 से एन एब्सोल्यूट एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के, फिर यहाँ पर -1 आएगा, एफ ऑफ एक्स के -1। अब इस समीशन को अगर हम ओपन कर लें तो आप देखें ये इस तरह ओपन हो जाएगा। पहले जब आप एक्स की जगह के की जगह 1 पुट करेंगे, कहां पर, यहां पर के की जगह 1 पुट करेंगे तो पहली वैल्यू आपके पास आएगी इस तरह, एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एफ ऑफ एक्स 0। फिर इसी तरह जब आप के की जगह 2 पुट करेंगे तो दूसरी वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स 2 माइनस एफ ऑफ एक्स 1। इसी तरह तीसरी वैल्यू पुट करेंगे वो आएगा एफ ऑफ एक्स 3 माइनस एफ ऑफ एक्स 2। अब तो सोन जब के की जगह यहां पर एन पुट करेंगे आएगा एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन -1। सही है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये आपके पास है सारे एब्सोलूट। ठीक है, तो एब्सोलूट तो हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसका मतलब ये टर्म भी आपकी नॉन नेगेटिव है। हाँ, जीरो हो सकता है, एब्सोलूट जो है वो जीरो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। जीरो किस नंबर का एब्सोलूट जीरो हो सकता है, जीरो का एब्सोलूट जीरो होता है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी नॉन नेगेटिव, ये वाली वैल्यू भी नॉन नेगेटिव। अब तो सुन, जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी नॉन नेगेटिव होंगी। तो इट मीन्स ये जो सारा सम है, ये सारे का सारा सम क्या होगा, हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। तो जब ये सारा सम नॉन नेगेटिव है तो इसका जब हम सुप्रीमम लेंगे, मतलब सुप्रीमम क्यों ले रहा हूं, मैं बात बताना चाह रहा हूं आपको कि जो टोटल वेरिएशन होती है किसी भी फंक्शन की, वो हमेशा याद रखिएगा नॉन नेगेटिव होती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। ठीक है, तो टोटल वेरिएशन निकालते कैसे हैं, वो इस समीशन का क्या होता है, सम का क्या होता है, सुप्रीमम लेने के बाद आता है ओवर पार्टीशन पी। ठीक है, तो इसमें जो चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूँ ये है कि याद रखिएगा टोटल वेरिएशन ऑफ एफ जो है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। अच्छा, टोटल वेरिएशन जीरो कब हो सकती है, टोटल वेरिएशन जीरो सिर्फ उस सूरत में हो सकती है इफ एंड ओनली इफ एफ इज अ कांस्टेंट फंक्शन ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो ये आपके नॉलेज के लिए या समटाइम एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन कभी आपको या कभी वाइवा वाइज में आपसे पूछ लेता है कि टोटल वेरिएशन जीरो कब हो सकती है, तो याद रखिएगा किसी फंक्शन एफ की टोटल वेरिएशन जीरो सिर्फ उस सूरत में हो सकती है जब आपका फंक्शन एफ जो है वो कांस्टेंट फंक्शन हो। ठीक है, ले बेटा नेक्स्ट यहाँ पर चंद एक एग्जांपल्स आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इन एग्जांपल को अगर आप देख लेते हैं तो आपको टोटल वेरिएशन का कंसेप्ट और बाउंडेड वेरिएशन, फंक्शन और बाउंडेड वेरिएशन का कंसेप्ट समझ आ जाएगा। मैंने लिखा है कि जी चेक वेदर फॉलोइंग फंक्शंस आर फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। आपने बताना है कि क्या दिए हुए जो फंक्शन हैं वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन बनते हैं। आल्सो फाइंड टोटल वेरिएशन ऑफ एफ, और एफ की टोटल वेरिएशन बताएं क्या होगी। यहाँ पर याद रखें कि जब हम कहते हैं कि फंक्शन की जो टोटल वेरिएशन है उससे मुराद किसी सेट का नाम नहीं है, वो एक नंबर होगा। मतलब एफ में जो टोटल वेरिएशन है वो हमेशा एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, पहली बात ये याद रखिएगा। ठीक है जी, तो इसमें मेरी पहली एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के यहाँ पर मेरा कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस फंक्शन की जो टोटल वेरिएशन है वो ज़ीरो होती है, वो आपने देखा कि मैंने कहा था कांस्टेंट फंक्शन जो है उसकी जो वेरिएशन है, टोटल वेरिएशन, वो हमेशा ज़ीरो होती है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर प्रूफ भी करने जा रहा हूँ।
लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के है और के एक रियल नंबर है। आप जानते हैं कि किसी फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन कब कहते हैं, जब फंक्शन की दूसरी साइड में कोई भी रियल नंबर आप लिख दें, ठीक है, यानी एक्स की हर वैल्यू के लिए उसका आंसर जो है वो सेम नंबर आए, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के लेट कर लिया और के एक रियल नंबर है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने लेट कर लिया कि पी एक पार्टीशन है और ये पार्टीशन ऐसी है कि इसमें जो ये एलिमेंट्स हैं ये ऑर्डर में लिखे हुए हैं। ऑर्डर से मुराद है कि एक्स नोट x1 से छोटा है, x1 x2 से छोटा है, प्लस 1 xn तक चल रहा है ये सारा। इज़ दी पार्टीशन ऑफ द इंटरवल। अब अगली चीज़ ये है कि आपको टोटल वेरिएशन का जो फार्मूला है वो आपके जहन में होना चाहिए। टोटल वेरिएशन निकालने के लिए सबसे पहले आप जानते हैं, मैंने बताया कि आपने ये समीशन निकालना है। समीशन के इक्वल टू 1 से n डेल्टा एफ के, और समीशन डेल्टा एफ के जो है वो किस तरह है वो मैं आपको पहले अभी बता चुका हूँ कि डेल्टा एफ के का मतलब है इन एफ ऑफ एक्स की इन दो वैल्यूज़ के दरमियान का डिफरेंस। और फिर जब मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर जब आप समीशन अप्लाई कर देंगे तो सम अप्लाई करने के बाद ये सारी चीज़ इस तरह बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एफ ऑफ एक्स 0, एफ ऑफ एक्स 2 माइनस एफ ऑफ एक्स 1, अप टू सो ऑन चलता जाएगा प्रोसीजर। और जब आप एक्स की जगह एन पुट करेंगे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1। यानी ये समीशन को याद रखने का सिंपल तरीकाकार ये है कि आपने एक्स की दो कंसेक्टिव वैल्यूज़ लेनी है, उनके ऊपर एफ अप्लाई कर देना है और उनका डिफरेंस ले लेना, सही है। अच्छा, अब अगली बात, अब मुझे चाहिए एफ ऑफ एक्स 1 की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स 0 की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स 2 की वैल्यू, इन तमाम की वैल्यू चाहिए। मैंने लिखा है कि सिंस एफ ऑफ एक्स इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन, चूँकि हमारा फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है, तो आप जानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन होता ही वही है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो एफ ऑफ एक्स 1 पर भी जवाब उसका के है, एफ ऑफ एक्स 0 पर भी जवाब उसका के है, एफ ऑफ एक्स 2 पर भी इसका जवाब के है, एफ ऑफ एक्स एन पर भी इसका जवाब के है, एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 पर भी इसका जवाब के है। तो मैंने यही लिखा, सो एफ ऑफ एक्स आई पर इसका जवाब के बराबर आएगा फॉर ऑल आई 1 2 अप टू सॉन एन तक, यानी कि यहाँ पर 0 भी आएगा, आई इज इक्वल टू 0 1 2 एन, यानी जितने भी यहाँ पर आप आई पुट करते जाएंगे इन सब के लिए इसका जवाब जो है वो क्या होगा, के ही आ जाएगा। तो फिर एफ ऑफ एक्स 1 का जवाब आ गया के, एफ ऑफ एक्स नोट का जवाब भी आ गया के, एफ ऑफ एक्स 2 का भी जवाब के आ गया, एफ ऑफ एक्स 1 का भी जवाब के आ गया, यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स एन का जवाब के आ गया, ये भी के आ गया। तो के माइनस के 0, के माइनस के 0, ये सारे 0 हो जाएंगे। तो आपका सारा जो सम है वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ये अब ये सम 0 आ गया। अब आगे टोटल वेरिएशन निकालने के लिए टोटल वेरिएशन का फार्मूला मैं फिर आपके सामने दोबारा रख रहा हूँ एक मरतबा कि टोटल वेरिएशन एक्चुअली क्या है, दिस इज़ द सुप्रीमम ऑफ दिस सम। अब ये इस सम का सुप्रीमम है, ठीक है। तो सुप्रीमम का कंसेप्ट वही है कि आप सुप्रीमम तो उस चीज़ का निकालते हैं जिसमें उस सेट का निकालते हैं जिसमें कम से कम एक से ज़्यादा एलिमेंट हो। वैसे फिर मैं बता रहा हूँ कि सुप्रीमम सिंगलेटन सेट का भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम किसी क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर कितनी पार्टीशन डिफाइन कर सकते हैं, इनफाइनाइट पार्टीशन डिफाइन कर सकते हैं, और हर पार्टीशन के लिए एक सम निकलेगा, सही है। तो यहाँ पर अगली लाइन में ये लिख रहा हूँ कि सिंस P इज़ एन आर्बिट्रेरी पार्टीशन, चूँकि P यहाँ पर हमारी एक आर्बिट्रेरी पार्टीशन थी, सो फॉर एवरी पार्टीशन क्लोज इंटरवल पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, ये जो सम होगा ये हर मरतबा 0 होगा। आप कोई भी पार्टीशन डिफाइन कर लें, हर मरतबा ये जो सम है वो 0 आएगा। सो दी टोटल वेरिएशन जो है, टोटल वेरिएशन क्या होती है, सुप्रीमम होती है। तो ये जो सम है इसका आंसर क्या है, 0 है। तो 0 का सुप्रीमम क्या होगा, 0 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल वेरिएशन इस फंक्शन की क्या होगी, 0। तो यही मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट फंक्शन की जो टोटल वेरिएशन होती है वो 0 के इक्वल होती है हमेशा। फर्दर सिंस टोटल वेरिएशन इज़ फाइनाइट, अब आप देखें ये 0 आया और 0 एक फाइनाइट रियल नंबर है, तो टोटल वेरिएशन फाइनाइट आ गई। तो सो एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी। तो इस एग्जांपल में ये जो हमारा फंक्शन एफ है जो कि कांस्टेंट फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आगे मैंने दूसरी एग्जांपल ली, यहाँ पर फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन आप उसे बोलते हैं कि यहाँ पर x की 2 वैल्यू पुट करेंगे वही आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर x की 1 पुट करूँ तो आंसर 1 आएगा, 2 पुट करूँ तो आंसर 2 आएगा, 3 पुट करूँगा तो 3 आएगा। तो पहला काम वही कि लेट कर लिया कि ये एक मेरी पार्टीशन है, जब वेयर x नोट x1 से छोटा है, x1 x2 से छोटा है, अप टू सो ऑन एक प्रोसीजर चलता गया, इस क्लोज इंटरवल के ऊपर ये एक पार्टीशन डिफाइन कर ली, ठीक है। आगे अगला काम क्या है, वही सम निकालना है दोबारा। हेयर दी सम, अब यहाँ पर सम के इज इक्वल टू 1 से एन डेल्टा एफ के, डेल्टा एफ के का मतलब आप जानते हैं एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस 1 है। यहाँ पर समीशन को अप्लाई कर दें, तो एक्स की जगह के की जगह 1 पुट किया, एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, फिर एफ ऑफ एक्स 2 माइनस एफ ऑफ एक्स 1, अप टू सो ये प्रोसीजर चलता गया। के की जगह एन पुट किया तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1। अच्छा, अब मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, एफ ऑफ एक्स 1 की। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारा जो फंक्शन है इस मतलब आइडेंटिटी फंक्शन है, और आइडेंटिटी फंक्शन की खूबी क्या होती है कि उसमें जो सा नंबर आप पुट करेंगे आंसर वही रिटर्न आएगा आपके पास, यानी कि हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स के इक्वल है।
तो जब आप यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू चाहते हैं तो एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू क्या आएगी, एक्स वन ही आएगी। जब आप एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू निकालेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, एक्स टू ही आएगा। जब आप एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू चाहेंगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा, वो एक्स एन ही आएगा। ठीक है, यानी कि जो आप यहाँ पर इनपुट देंगे आउटपुट वही आएगा, जो आपकी प्री इमेज होगी वही इमेज उसकी आएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर एफ ऑफ एक्स वन का जवाब जो है वो एफ ऑफ एक्स वन आ गया, एफ ऑफ एक्स नोट का जवाब एक्स नोट आ गया, एफ ऑफ एक्स टू का जवाब एक्स टू आ गया, एफ ऑफ एक्स वन का जवाब एक्स वन आ गया। अब तो सोन ये यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एन का जवाब एक्स एन आ गया और एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन का जवाब एक्स एन माइनस वन आ गया। अच्छा, अब अगली बात, इनके ऊपर लगा हुआ है एब्सोलूट। नीचे जाके मैंने एब्सोलूट को ख़त्म कर दिया, उसकी क्या वजह है। अच्छा अब सुने, यहाँ पर पीछे मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये जो मैंने पार्टीशन बनाई है, इस पार्टीशन में x1 बड़ा है x नॉट से, x2 बड़ा है x1 से, xn बड़ा है उससे पिछले नंबर से, यानी हर अगला नंबर पिछले नंबर से बड़ा है। तो मुझे ये बताएं कि अगर x1 बड़ा हो x नॉट से तो x1 माइनस x नॉट का जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। तो आप जानते हैं कि एब्सोलूट लगाने का मकसद ये होता है कि अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो उसे पॉजिटिव कर दे, और अगर उसका आंसर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो फिर एब्सोलूट हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि आप जानते हैं कि एब्सोलूट फंक्शन जो है उसकी डेफिनेशन ये कहती है कि x एब्सोलूट जो है इसका आंसर पॉजिटिव x के बराबर आता है जब आपका x पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नॉन नेगेटिव है, और इसका आंसर माइनस x के बराबर आता है जब आपका अंदर वाला फंक्शन नेगेटिव होता है, अंदर वाला नंबर x नेगेटिव है। तो यहाँ पर चूँकि x1 x नॉट से बड़ा है तो इसका मतलब फिर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा x1 माइनस एक्स नॉट, ये अंदर वाली चीज़ क्या हो जाएगी, x1 माइनस एक्स नॉट, ये जो डिफरेंस है ये भी पॉजिटिव होगा। तो अब अगर अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव है तो फिर इसको सिंपली एब्सोलूट हटा देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सिंपल ऐसे लिखा जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ से एब्सोलूट को ख़त्म कर दिया, ये सिंपल रहेगा x1 माइनस एक्स नॉट। और अगर इन केस फर्ज करें ये अंदर वाली चीज़ छोटी होती तो फिर मैं बाहर यहाँ पर माइनस का साइन लगा लेता। ठीक है ना। अच्छा, ये x1 माइनस एक्स नॉट आ गया, ये x2 माइनस एक्स वन आ गया, आपको समझ चलता गया। अब आप देखें कि हर ब्रैकेट में सेकंड नंबर ये वाला सॉरी ये फर्स्ट नंबर इसका और अगली ब्रैकेट का ये दूसरा नंबर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये x1 माइनस का ये इससे कट जाएगा, इधर इसी तरह x2 होगा, आगे आएगा माइनस x2, वो कट जाएगा, तमाम नंबर कट जाएंगे, सिर्फ इनमें से दो नंबर बचेंगे, एक ये आखिरी ब्रैकेट में xn है और इधर शुरू में x नॉट है, तो xn माइनस x नॉट बच जाएगा। अब xn जो है वो इस पार्टीशन में b है, उसे वो b का नाम है, और x नॉट जो है वो हमारा पहला पॉइंट है, उसको मैंने a कह दिया। लें जी, अब आपके पास इसका मतलब ये जो हमारा सम है, ये सारा सम किसके बराबर आ गया, b माइनस ए के बराबर आ गया। ठीक है, आगे मैंने लिखा सिंस, अब b माइनस ए क्या है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, इसका कैसे पता चलेगा। आपने जो इंटरवल लिया a से b वो आपने लिया क्लोज इंटरवल यानी बाउंडेड इंटरवल आपने लिया हुआ है। अब बाउंडेड लिया हुआ है, ठीक है, यानी दोनों एंड पॉइंट फाइनाइट नंबर है, तो b माइनस ए भी एक फाइनाइट नंबर होगा। बात समझे कि नहीं। आपने जो पार्टीशन बनाई है वो क्लोज इंटरवल ए बी की बनाई है, और क्लोज इंटरवल ए बी बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब है उसका एंड पॉइंट इन्फिनिटी नहीं है। मतलब ये देखें फंक्शन अगर आप एक इंटरवल ऐसे लिखते हैं ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, तो ये बाउंडेड इंटरवल नहीं है, ये अनबाउंडेड है, इसके एंड पॉइंट्स फाइनाइट नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं ना फंक्शन क्लोज इंटरवल है और उसके एंड पॉइंट फाइनाइट नंबर हैं, तो ये फिर बाउंडेड इंटरवल है और बाउंड फाइनाइट है, तो फिर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी फाइनाइट नंबर होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो सम निकला, ये जो सम निकला है वो फाइनाइट आ गया। सिंस P इज एनी आर्बिट्रेरी पार्टीशन, वही पुरानी वाली बात देखी। सो फॉर एवरी पार्टीशन P दी सम, ये सम b माइनस ए के बराबर है, और b माइनस ए एक फाइनाइट रियल नंबर है। सो दी टोटल वेरिएशन ऑफ f, टोटल वेरिएशन ऑफ f वो क्या है, सुप्रीमम है इस समीशन का, तो वो क्या है, हर मरतबा सम का आंसर b माइनस ए ही है। ठीक है, तो टोटल वेरिएशन आ गई b माइनस ए के बराबर। फर्दर सिंस द टोटल वेरिएशन, अब अगली बात, चूंकि ये टोटल वेरिएशन फाइनाइट है, तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर फंक्शन f की टोटल वेरिएशन फाइनाइट हो तो फिर उस फंक्शन f को क्या कहना चाहिए, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन कहना चाहिए। तो इस एग्जांपल में भी जो हमारा फंक्शन f है वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन आ गया। ठीक है, यानी क्या हुआ कि आपके पास ये जो अगर आइडेंटिटी फंक्शन है तो वो भी फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जी, आपके पास फंक्शन दिया हुआ साइन x। ठीक है, आपने चेक करना है कि क्या ये जो फंक्शन है ये एक तो इसकी टोटल वेरिएशन बता दे कितनी बनती है, और दूसरा ये बताना है कि ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है कि नहीं है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहला काम वही जो फॉर्मेलिटी हम पहले कर रहे हैं, लेट कर लिया कि p एक पार्टीशन है जिसमें x नोट x1 से छोटा है, x1 x2 से छोटा है, तो सोन xn आ गया, बी द पार्टीशन ऑफ द इंटरवल ए बी। ठीक है, अगली चीज वही काम, मैं ये सम निकालूंगा, हेयर द सम समीशन k इक्वल टू 1 से एंड डेल्टा f के, ये फार्मूला उसका लिख दिया मैंने यहाँ पर।
अच्छा जी, अब ये समीशन ओपन कर दिया, ये आ गया एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन, ये सारी चीज आ गई। अब मुझे एफ ऑफ एक्स वन का जवाब चाहिए। एफ ऑफ एक्स वन का जवाब किसके बराबर आएगा, सोचें। एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स के बराबर, तो एफ ऑफ एक्स वन आएगा साइन एक्स वन। एफ ऑफ एक्स टू निकालना है तो वो साइन एक्स टू आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स नॉट निकालना है तो साइन एक्स नॉट आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स एन निकालना है तो साइन एक्स एन आ जाएगा। यानी ये कुछ इस तरह आ जाएगा अब आपके पास। नहीं जी, ये समीशन आ गया साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स नॉट प्लस साइन एक्स टू माइनस साइन एक्स वन अप टू सुन साइन एक्स एन माइनस साइन एक्स वन एन माइनस वन। अब ये सारा एब्सोल्यूट किस तरह ओपन करना है आपने, उसको जरा देखिएगा। आपने मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा हुआ है। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन एफ जो है वो कंटिन्यूअस हो किसी क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट आपने कुछ इस तरह पढ़ी थी कि अगर एफ इज कंटिन्यूअस ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये होती है कि अगर एफ जो है डिफरेंशिएबल हो, ओवर ओपन इंटरवल ए बी, देन आपके पास एक पॉइंट सी आपको मिलेगा इस ओपन इंटरवल ए बी में से, सच दैट कि यहां से एफ डैश सी जो है वो बराबर आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए, ऐसी है। और मजीद इसे लिख सकते हैं इस तरह, बी माइनस ए इंटू एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ऐसे ही है। और अगर मैं इसको फॉर द सेफ साइड एब्सोल्यूट ले लूं, दोनों तरफ ले लेते हैं, तो खैर उससे कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मैं एक तरफ नहीं एब्सोल्यूट ले रहा, दोनों तरफ एब्सोल्यूट ले लेते हैं, तो इसको मजीद ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये आपने मीन वैल्यू थ्योरम इस तरह पढ़ा हुआ है, ऐसे ही है। तो मैं यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम इस्तेमाल करने लगा हूं अपने फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स के लिए। आप जानते हैं कि साइन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसकी डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। ये पूरी की पूरी डोमेन के ऊपर क्या है, कंटिन्यूअस है। फिर ये किसी भी ओपन इंटरवल के लिए डिफरेंशिएबल भी है, डेरिवेटिव भी आप जानते हैं इसका एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि इस साइन एक्स की डोमेन के ऊपर आप जो है मीन वैल्यू थ्योरम इसके साइन फंक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर भी, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास जो पहला हिस्सा है साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स नॉट, मैं इसकी वैल्यू चाहता हूं, ठीक है, निकालना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिए जरा। मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, मेरा इंटरवल मैं यहां से ले लेता हूं ऐसे एक्स नॉट से एक्स वन तक, ठीक है। अब साइन फंक्शन तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरी डोमेन के ऊपर क्या है, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल के ऊपर। तो फिर जारी सी बात है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा इंटरवल है, तो इसका कोई छोटा सा इंटरवल ले रहे हैं। ये मेरा माइनस इन्फिनिटी, ये मेरा प्लस इन्फिनिटी। इस पूरे के पूरे इंटरवल के ऊपर आपका फंक्शन साइन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो फिर इसका किसी सब पार्ट के लिए, छोटे से हिस्से के लिए एक्स नॉट से एक्स वन, इसके लिए भी तो कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। तो फिर बिल्कुल इसके ऊपर मीन वैल्यू थ्योरम हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आ जाएगा बी माइनस ए, मतलब बी माइनस ए का मतलब बड़ा नंबर कौन है, एक्स वन माइनस एक्स नॉट का डिफरेंस। आगे क्या लिखूंगा, एफ डैश सी, साइन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस, ठीक है। पॉइंट सी बिलोंग टू, यहाँ पर सी रख लें, कुछ भी रख लें, मैंने यहाँ पर एक्साई के नाम से रख लिया कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ बी का मतलब साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स नॉट, ठीक होगी बात ये। तो इसका मतलब ये जो सारी इसकी वैल्यू है वो इसके बराबर आएगी, इसके बराबर, ठीक है। तो अब इस चीज को जरा गौर से देखिएगा। बाय यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम, मैंने लिखा मीन वैल्यू थ्योरम किसी भी फंक्शन एफ के लिए, इस इंटरवल के लिए हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर मैंने अभी एफ की बात नहीं की कि एफ साइन फंक्शन, यहाँ पर साइन नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने एफ ही रहने दिया और साइन का डेरिवेटिव ले लिया कॉस, सही है। अच्छा, फॉर सम एप्सिलॉन बिलोंग टू दिस, ये आर्थ इंटरवल मैंने ले लिया, आर्थ इंटरवल, और आर क्या है 1 2 3 अप टू सोन चलता जा रहा है ये, सही है। अच्छा, अब अगली बात देखिएगा, इसको इस चीज को मैंने मजीद ऐसे लिख लिया। आप जानते हैं कि हमारा कोस फंक्शन जो है वो बाउंडेड फंक्शन होता है। कोस का एब्सोल्यूट जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब कोस एक्साई आर जो है वो हमेशा, कोस थीटा कह रहे हैं इसे आप चाहे, कोस थीटा जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है 1 से, ऐसे ही है ना उसका एब्सोल्यूट। तो इसका मतलब ये अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो इक्वल को मैं लिख दूंगा लेस देन इक्वल में, तो ये खत्म हो जाएगा, इसकी जगह 1 लिख देंगे, तो ये सारी चीज ऐसे आ जाएगी। यानी ऊपर वाली सारी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इस पॉइंट को गौर से समझ ले जरा, ठीक है।
अच्छा, अब जरा गौर से देखिएगा, तो इसका मतलब ये जो मेरा सारा समीशन है ये वाला, इसमें जो पहला हिस्सा ये वाला है साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स नॉट, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, सिंपल लिखूंगा लेस देन इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स नॉट। कैसे लिखा है, ये देखो जी, ये सारा फंक्शन है, ये छोटा है एक्स आर माइनस वन से, आर की जगह वन पुट कर दिया, ये आ गया एक्स वन माइनस एक्स नॉट प्लस। इसी तरह ही जब ये दूसरा पार्ट आएगा साइन एक्स टू माइनस साइन एक्स वन, ये लेस देन इक्वल होगा एक्स टू माइनस एक्स वन से, ठीक है, ये एक्स टू माइनस एक्स वन आ गया। अब तो सोनिए प्रोसीजर चलता जाएगा। अब अगला काम वही है जो मैं पीछे आपको बता गया हूं कि मेरा एक्स वन पॉइंट एक्स नोट से बड़ा है, एक्स टू एक्स वन से बड़ा है, तो फिर ये अंदर वाले नंबर जो है वो पॉजिटिव है, तो एब्सोल्यूट खत्म करने से कोई अर्ज नहीं है। इसको लिख लिया एक्स वन माइनस एक्स नोट, इसको लिख लिया एक्स टू माइनस एक्स वन, इसको लिख लिया एक्स एन माइनस वन। हर ब्रैकेट में से देखें ये नंबर कट जाएंगे, एक्स वन से कट जाएगा, एक्स टू से कट जाएगा, एक्स एन माइनस वन पीछे कट जाएगा, ये रह जाएंगे एक्स एन माइनस एक्स नोट। आंसर क्या आएगा, बी माइनस ए। नहीं जी, इसका मतलब इस मरतबा हमारा जो समीशन है वो आ गया लेस देन इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है। यानी कि साइन फंक्शन में ये जो टोटल हमारा सम है वो बी माइनस ए से हमेशा छोटा या ज्यादा बराबर हो सकता है। अब इसका सुप्रीमम मुझे चाहिए, फिर वही काम मैंने लिखा, पुरानी बात, सिंस पी एक आर्बिट्रेरी पार्टीशन है, सो फॉर एवरी पार्टीशन और पी ऑफ क्लोज इंटरवल, ये जो सम होगा हमेशा से छोटा होगा, तो सो दी टोटल वेरिएशन जो आप जानते हैं क्या है, इसका सुप्रीमम है। तो इस सेट का जो सुप्रीमम है वो कितना क्या हो सकता है, ज्यादा बी माइनस है। देखिए ये सम हमेशा छोटा रहेगा या ज्यादा बराबर हो सकता है, तो ज्यादा जैसे मैं आपको कहूँ ये सम हमेशा 10 से छोटा है, 10 या 10 के इक्वल है, तो 10 या 10 के इक्वल है, तो इसका मतलब इसका सुप्रीमम क्या होगा, ज्यादा 10 होगा। अब बी माइनस एक फाइनाइट रियल नंबर है, तो फिर ये जो फंक्शन हमारा एफ है, ये जो टोटल वेरिएशन है फंक्शन की, ये फाइनाइट हो गई, और इसका आंसर बी माइनस ए आ गया, ठीक है। सो एफ इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, हमारा फंक्शन जो साइन फंक्शन है वो भी फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। नेक्स्ट मैं जो एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें हम देखेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन नहीं बनता, ठीक है। लेट एफ क्लोज इंटरवल 0 1 से लेकर आर की तरफ डिफाइन किया गया है, यानी हमारा एफ जो है वो रियल वैलिड फंक्शन है, फंक्शन पीस वाइज है, दो हिस्सों में मैंने लिया है, ठीक है। फंक्शन का आंसर 1 है अगर आपका एक्स रैशनल नंबर हो, और फंक्शन का आंसर 0 है जब एक्स इरैशनल नंबर हो। तो यहां पर जो मैं पार्टीशन डिफाइन करूंगा वो भी एक नए तरीके से डिफाइन करूंगा, आप देखिएगा जरा। लेट कर लिया पी जो है वो पार्टीशन है, और पार्टीशन के जो नंबर है इस मरतबा देखें 2n नंबर लिए हैं मैंने, एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स टू, एक्स फोर, एक्स एन, अप टू सोन एक्स 2n नंबर डबल क्यों कर दिए हैं मैंने, अभी आपको बताता हूं। बी दी पार्टीशन ऑफ द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट कि ये वाले जो नंबर हैं एक्स नोट, एक्स टू, एक्स फोर, एक्स टू एन, ये तमाम के तमाम रैशनल नंबर हैं इस क्लोज इंटरवल के अंदर, और ये वाले जो नंबर हैं एक्स वन, एक्स थ्री, एक्स टू एन माइनस वन, यानी वो वाले नंबर जिनके सफिक्स ऑड हैं वो इररेशनल नंबर हैं इस क्लोज इंटरवल में। क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर जो हमारा फंक्शन हमने डिफाइन किया है ना वो दो हिस्सों में है, वो रैशनल वाला भी है और इरेशनल वाला भी है। तो यहाँ पर फिर पार्टीशन को भी दो तरीकों से डिफाइन करना पड़ेगा, दो हिस्सों में। एक वो वाली हिस्सा होगा जिसमें आपके एक्स जो है वो रैशनल हो, और एक वो वाला हिस्सा होगा जिसमें एक्स इरेशनल हो। ठीक होगी बात कि नहीं? अच्छा जी, तो ये आपके पास बेटा आ जाएगा। अगला काम वही है कि हेंस दी सम। अब सम मैं लूंगा k इक्वल टू 1 से लेकर 2n तक। यहाँ पर अब आप गौर कर लें कि हमेशा सम जरूरी नहीं कि हमेशा n तक ही लिया जाए, ये जितने पॉइंट होते हैं ना पार्टीशन के उतना उतना सम लेते हैं यहाँ पर आप, ठीक है ना। तो ये k इक्वल टू 1 से 2n आ गया, डेल्टा एफ के आ गया एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस 1, समेशन ओपन कर दिया, ये आ गया एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, आगे आ गया एफ ऑफ एक्स 2 माइनस एफ ऑफ एक्स 1, एफ ऑफ एक्स 3 माइनस एफ ऑफ एक्स 2, एफ ऑफ एक्स 4 माइनस एफ ऑफ एक्स 3, अप टू सोन ये समेशन अप्लाई कर दिया। अब जरा गौर से देखिएगा जरा, x1 कौन सा नंबर है? इररेशनल है। मैंने कहा था कि जो जिन x के नीचे ऑड नंबर हैं, ऑड नंबर वाले सफिक्स हैं वो इररेशनल है, और जिनके सफिक्स इवन हैं वो क्या है? रैशनल है। तो देखें यहां पर एफ ऑफ एक्स x1 की वैल्यू आपको चाहिए, तो जब x जो है वो आपका इररेशनल है तो फंक्शन का आंसर क्या है? 0 है। यहां पर लिखा हुआ है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। यहां पर देखें हमारे पास जब x रैशनल है तो आंसर 1 है, जब इररेशनल है तो 0 है। तो यहां पर x1 जो है वो इररेशनल है, तो इस पर फंक्शन का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इसी तरह एफ ऑफ x0 को मैं लेकर चला था रैशनल, तो रैशनल पर आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। बस इसमें आप वैल्यूज आप पुट करते हैं इस तरह देखते हैं। एफ ऑफ x2 इवन है, आंसर इसका 1 आएगा, ये 1 आ गया। एफ ऑफ x1 ऑड है, आंसर 0 आएगा। x3 ऑड है, इस पर आंसर 0 आएगा। x2 इवन है, ये आ गया। ये तमाम के तमाम यहाँ पर मैंने पुट कर दिए। x2n इवन है, 1 आ गया। x2n माइनस 1 ऑड है, ये 0 आ गया। ले जी, यहाँ पर अजाने भी यार हो गई, बस थोड़ा सा रह गया। ये आ गया -1 का एब्सोल्यूट, ये आ गया 1, ये -1 का एब्सोल्यूट आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 का एब्सोल्यूट आ गया।
अब ये 1 प्लस वन माइनस वन का एब्सोल्यूट क्या हो गया +1, ये 1 आ गया 1 आ गया। अब तो कितने ये 1 है पता आपको, ये 2n टर्म है। 2 के पार्टीशन में कितने पॉइंट थे, 2n थे। तो मुझे बताएं 1 को अगर 10 मरतबा जमा करो तो आंसर 10 आता है, 1000 मरतबा जमा करो तो 1000 आता है। अगर 2n टाइम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2n आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो सारा सम आ गया ना इस मरतबा, ये वाला सारा सम, ये किसके बराबर आ गया, 2n के बराबर। अब आपने सोचना है क्या ये 2n फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। नहीं, ये सम हमारा 2n आ गया। आगे मैंने लिखा सिंस द सम इज नॉट बाउंडेड अबव व्हेन n अप्रोचेस टू इनफिनिटी। ये सम जो है फाइनाइट नहीं है, ये बाउंडेड नहीं है। क्यों बाउंडेड नहीं है, देखें आपने यहाँ पर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टीशन को। तो नंबर ऑफ पार्टीशन तो आप जितनी मर्जी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं ना। तो अगर आपने n अप्रोचेस टू इनफिनिटी लिया, यानी कि नंबर ऑफ पार्टीशन इनफाइनाइट के करीब करीब चल जाएंगे, तो ये फिर सम किसको अप्रोच करेगा, इनफिनिटी को अप्रोच करेगा। ये इसका मतलब जब ये बाउंडेड नहीं होगा तो इसका मतलब इस सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। सुप्रीमम तो उस चीज का एग्जिस्ट करता है ना जो बाउंडेड अबव हो, तो ये तो बाउंडेड है ही नहीं, तो सुप्रीमम कहां से एग्जिस्ट करेगा। जब इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं किया तो सो द टोटल वेरिएशन ऑफ एफ जो है वो फाइनाइट नहीं होगी। हेंस हमारा जो फंक्शन एफ है इस सूरत में बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा। क्यों, टोटल वेरिएशन फाइनाइट नहीं है। तो जब एफ टोटल वेरिएशन फाइनाइट नहीं है एफ की, तो फिर फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन नहीं है। सो हेंस एफ इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, चीज़ों से आपको हेल्प मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।